हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और समाकलन के अनुप्रयोग से बच्चों जहां क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को तैयार कर लेना है। क्योंकि ये जो प्रश्न बच्चों 2019 और 2022 में पूछा गया था, इसलिए इन प्रश्नों को कराना जरूरी है। 2-3 टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। एक तो आपका मान लीजिए वृत्त या दीर्घ वृत्त है, इसका एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो बच्चों परवलय के बीच, यानी दो परवलय दे देगा, उनके बीच क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो क्वेश्चन आ जाता है एक परवलय और एक सरल रेखा। ये 3 टाइप का क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए समय लॉस नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास मान लीजिए दिया रहेगा बच्चों, सबसे पहले इसको बाई बराबर हमको यहाँ पे फाइंड करना है, यानी बाई के रूप में इसको सेट करना है, यानी बाई बराबर निकालना है। जैसे वृत्त आपके पास दे के रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर ए वृत्त की त्रिज्या है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चों में बाई स्क्वायर बराबर कहूं तो कहोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बाई बराबर हो जाएगा, इधर वर्ग है इधर वर्गमूल हो जाएगा। इनका फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि फार्मूला आपसे बनना चाहिए। अब यहां पर एक डायग्राम आपको बनाना ही है पेंसिल की मदद से। ये मान लीजिए, मान के चलता हूं वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहां पर एक्स अक्ष पे भी है, वाई अक्ष पे भी है। इसको यदि इधर पक्षांतर करूंगा तो एक्स स्क्वायर बटा ए वाई स्क्वायर बटा ए, मतलब एक्स अक्ष पर भी ए होगा, वाई अक्ष पर भी, और जेड एक्स और वाई दोनों अक्ष पर। तो इस प्रकार से इसको वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं? वृत्त बना सकते हैं। अब यहां पर बिंदु ओ दे दे, यहां पर ए दे दे, यहां पर आप दे दो बी दे दो, ठीक है। ये ए है तो ये आपका ए डैश हो जाएगा, ये बी है तो आपका बी डैश होगा। यहां पर एक्स अक्ष पर ए है तो वाई 0 होगा। यहां पर बच्चों एक्स अक्ष 0 है और वाई ए हो जाएगा। इधर चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। इधर यदि एक्स है तो इधर आपका एक्स डैश है, इधर यदि वाई है तो इधर हो जाएगा वाई डैश। ये तरीका है, ये आपका डायग्राम बन चुका है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। अब मैं आपसे कह दूं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो देखो, एक भाग का मैं यदि क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो 4 का गुणा कर दूंगा, मतलब 4 गुणे आपका एक त्रिभुज नुमा है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ऐसे ही तो है, ठीक है। क्षेत्रफल है बच्चों, ठीक। अब देखिएगा, यदि मैं आपसे कह दूं कि इसका जो कंडीशन है, बाई के रिस्पेक्ट में समाकलन करूंगा, 4 गुणे जैसे बाई dx, तो बाई का मान कहां से? 0 से a तक, मतलब इसकी त्रिज्या ही है 0 से a तक, चलेगा ही, 0 से a तक चलेगा, ठीक है। मूल बिंदु है, चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, कहीं भी चलोगे 0 से a तक, तो 0 से a तक। बाई dx हमेशा सम में रखना बच्चों, यही फॉर्मेट रहेगा, जितने भी रहेंगे बाई के रूप में निकालो, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, बाई का वैल्यू पुट कर दो। बाई का वैल्यू पुट कर दोगे बच्चों यहां पर, तो कितना है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हाँ, ये समाकलन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर आपको परेशानी होगी। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, एक्स अपान, जैसे मान लीजिए 2 होता है बच्चों, और अंदर तो वही रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2, ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, साइन इनवर्स एक्स अपान ए कितना है हमारे पास? ये तो ए कर दो, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट हमारा 0 से a तक। तो यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब तरीका ये होता है, पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब आप a रखो फिर आप 0 रख दो, तो 4 यहां पर रहने दीजिए। जैसे देखिए x बटा 2 है, अंदर रखेंगे बच्चों a स्क्वायर, x के जगह a रखेंगे तो a हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये 0 हो जाएगा, खत्म। फिर आपका a स्क्वायर बटा 2 है, रहने दीजिए, ठीक है। साइन इनवर्स ए अपान ए, ये हो जाएगा। फिर बीच में माइनस लगाते हैं बच्चों, माइनस, तो अब रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे, 0 बटा 2, अंदर रहेगा ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहां भी काम खत्म हो जाएगा। फिर प्लस का ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स 0 बटा, सॉरी यहां पर एक्स का मान 0 है, सही है, ठीक है। ये अब चलो देखो, ये कहानी खत्म, ये पूरा 0 ये पूरा 0, 2 पार्टीशन तो खत्म हो जाएगा। अब बचेगा कितना बच्चों? यहां पर देखिएगा, ए स्क्वायर अपान 2 बचेगा, साइन इनवर्स ए से 1 खत्म, तो आपका साइन इनवर्स 1 बचेगा, ठीक है। फिर माइनस में ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स यहाँ पे 0 है, तो ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स 0, साइन 0 का मान 0 होता है, सबको पता है ना। देखो एक स्टेप समझो, यहाँ पर ये साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर अपान 2 रहने दो, साइन इनवर्स साइन 0 डिग्री, तो साइन से साइन खत्म, ये साइन से साइन खत्म, तो ये पूरा 0 आ जाए, 0 का गुणा होगा तो खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा।
ये आपका बचेगा ए स्क्वायर अपान 2 इंटू पाई बाई 2। देखो काट दो पूरा का पूरा, तो कितना बचेगा पाई ए स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई। क्या हो गया बच्चों? वर्ग इकाई। बस सिंपल है यार, 2 मिनट में खत्म हो गया। तो ये फार्मूला तैयार होना चाहिए। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि यहाँ पे 25 होता, तो 25 होता तो यहाँ पर हमारा 5 एक्स्ट्रा मान रहता बस। ठीक है, 5 यहाँ पर रहता तो यहाँ पे आ जाता 25 का गुणा करते तो 25 पाई आ जाता है आंसर। ध्यान रखिएगा, मतलब इस ए के जगह 16 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 25 होता तो यहाँ पर त्रिज्या जो आती वो 5 आती। ठीक है, 16 होता तो त्रिज्या आपका 4 आता। ठीक है, यदि 9 होता तो त्रिज्या आपका 3 आता। ये आपको तरीका तैयार रखना है। अब जब वृत्त के बाद दीर्घ वृत्त पे जाते हैं बच्चों तो सिमिलर है, इसलिए दोनों को एक साथ कर रहा हूं। भले यहां पर ए और बी, इससे कोई लेना देना नहीं है। ए की जगह मान लीजिए हो जाता आपका 16, बी की जगह हो जाता 9, तो यहां पर आपका ए स्क्वायर की जगह 16 होता तो ए का मान 4 आ जाता, बी स्क्वायर की जगह 9 रहता तो बी का मान 3 आ जाता। तो ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हल करते समय आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है और बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। आपको क्या करना है? बाई बराबर निकालना है। तो बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर रहने दीजिए, इधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया। पहला काम हो गया। इसके बाद बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे बाई स्क्वायर बराबर करेंगे तो इधर जाकर के गुणा में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब यदि बाई बराबर तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर रहने दो, इसमें एलसीएम लो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। मतलब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको लगेगा दीर्घवृत्त कैसा होता है सर? दीर्घवृत्त इस प्रकार से कुछ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक्स अक्ष में ज्यादा कर दो तो कुछ इस प्रकार से आपका दीर्घवृत्त हो जाता है। ठीक, आपके एक्स अक्ष की बात करें तो यहाँ पर 0 एक्स अक्ष में ए होगा, वाई अक्ष में 0, और यहाँ पर आपका वाई अक्ष में बी है बच्चों और एक्स अक्ष में 0 है। ठीक, ये चीज हो गया। ओ ले लो, ए ले लो, बी ले लो, ए डैश बी डैश। किसके रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं हम? सभी में। तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए एक्स का लिमिट लेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में हम समाकलन करेंगे वहीं पर हमें क्या करना बच्चों? अभी क्षेत्रफल निकालना है। बहुत हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी नहीं लिखेंगे तो देखो भाई, एक भाग का हम यदि क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 4 का गुणा कर देंगे। 4 गुणे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं तो साथ लेके चल रहा हूं। लिमिट एक्स अक्ष पे कहां पे हो जाएगा? तो आपका 0 से ए होगा बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाई का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। बाई का मान अपने पास बी बटा ए, सही है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बच्चा कोई भी यार 1-2 सवाल करेगा तो वो सूत्र उससे याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4b अपान ए और इसका फार्मूला सेट कर देंगे। फार्मूला सेट क्या होगा? एक्स अपान ए आपने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही आपका फंडा हो गया। प्लस क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, लिमिट आपका 0 से ए हो जाएगा। जब आप जानते हैं कि यहां पे यदि आप ए रखोगे तो ये वाला भाग जो है 0 दे देगा, ये वाला भाग 0 दे देगा। प्लस जब आप यहां पर ए रखेंगे तो ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स ए अपान ए हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे बच्चों, तो जब हम 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका 0 दे देगा, ये वाला पार्ट 0 दे देगा। फिर माइनस यहां पर रखेंगे ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स 0 अपान ए, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, 4b अपान ए चल रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे आप काट दो तो ए स्क्वायर अपान 2 आ जाएगा, 1 बचेगा और 1 का मान है साइन पाई बाई 2। बाकी प्रोसेस सेम है। ये आपका बीच में ये प्लस था, ये माइनस था, माइनस का माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर अपान 2 आएगा, जब इसका 0 मान आएगा तो साइन 0 का मान ही आपका 0 देता है। साइन साइन कट गया बच्चों, तो कितना आ गया? 4b अपान ए स्क्वायर अपान 2 और साइन साइन कट गया आपका पाई बाई 2। ठीक है, चलो भाई ये आपका कट जाएगा, एक ए से ए कट जाएगा, कितना आ गया आपका? पाई ए बी वर्ग इकाई। तो कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। सिमिलर क्वेश्चन है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर यदि ऐसा ना होकर के कोई दूसरा मान आ जाए तो फिर उसके लिए हमारा सिस्टम रहेगा, बाकी सेम रहेगा।
कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यदि 3 आया तो 3 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, 3 यहाँ भी रहेगा, बाकी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ। जैसे मैं इसमें भी समझाया था, यदि यहाँ पे 16 हो जाता, यहाँ पे आपका 3 हो जाता, तो ए का मान 4 आ जाता और बी का मान आपका 3 आ जाता। मान लीजिए यहाँ पे 25 हो जाता और यहाँ पे 16 हो जाता, तो ए का मान 5 हो जाता, बी का मान आपका 4 हो जाता। तो ये मान के ऊपर डिपेंड है। बाकी ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बनना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन हमने बोला था बच्चों, परवलय से एक क्वेश्चन बनाना है ना। तो कोई भी परवलय है, 4 परवलय होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, y स्क्वायर बराबर 4ax हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका y स्क्वायर बराबर -4ax हो सकता है। ऐसे मान लीजिए x स्क्वायर बराबर 4ay हो सकता है, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay हो सकता है। ये जो आपका a है ना, ये आपका नाभि रिप्रेजेंट करता है, नाभि का बिंदु रिप्रेजेंट करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलता हूँ y स्क्वायर बराबर 16x है, तो इसको मैं यदि मैं कहूँ a का मान निकालो तो इसको 4ax से तुलना करेंगे, तो 4 चौको 16, ठीक है, और x से x कटेगा तो a का मान 4 आ जाएगा। ये तरीका मैं बताता हूँ कि a का मान कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तुलना करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही बताया कि जो भी दिया रहे उसका क्या करो, y का मान निकालो। तो y का जब मान निकालोगे तो आपका प्लस माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा और √ax आएगा, क्योंकि आप लोग समझो ना, y बराबर √4ax आएगा, यहाँ पे इतना आएगा। तो इस तरीके से करोगे। अब आपका ये परवलय किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है। देखो तो परवलय का आपको थोड़ा तरीका बताता हूँ। ये किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पर। तो परवलय का ये चिन्ह होता है। ना भी आपका ये ए को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पर एक्स अक्ष पर ए है तो y बराबर 0। और बच्चों इसको यदि मैं यहाँ पे खींच दूँ तो ना भी लंब हो जाता है, और इसी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। नाभिलंब जो आपका यहाँ पे, ये जो नाभिलंब यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, ये ए रहता है एक्स अक्ष पर ही सेम, लेकिन वाई अक्ष पर दुगुना हो जाता है। ध्यान रखना, ए और ये 2a हो जाता है। अब किसी भी दिशा पे होता, ये तो इसके लिए है, ये y स्क्वायर -4x तो इधर होता बच्चों, समझ रहे हैं ना। यदि यहाँ पे x स्क्वायर 4ay तो ऊपर होता, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इससे आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब ये आपका x अक्ष है, y है, तो इधर x डैश हो जाएगा, इधर y डैश हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मैं बिंदु देता हूँ O, यहाँ पर आपका मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर a और x के रिस्पेक्ट में अब कलन करूंगा, सॉरी समाकलन, तो x का ही लिमिट लेकर चलूंगा 0 से, और कुछ भी नहीं है। इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो इससे दुगुना करूंगा तो पूरे का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अभीष्ट क्षेत्रफल मतलब 2 गुणा जो आपका एरिया है, एक प्रकार से क्षेत्रफल O, यहाँ पर दे दूं बच्चों, क्या दे दूं, S दे दूं, और इधर मैं L दे देता हूं, OSL। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल कह दूं OSL का, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो बाई dx लेना पड़ेगा, और मुझे x का लिमिट लेना बच्चों, 0a ले लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 से a रहेगा, y का मान कितना है, √2ax, और ये dx हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ। जैसे √a कांस्टेंट है और 2 दूना 4, तो 4√a हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर x का पावर 1/2, ये समाकलन है। समाकलन क्या होता है, x के पावर n का, बताओ जरा, समाकलन क्या होता है, n+1 अपान n+1, यही तो होता है। मतलब 4a रहेगा, यहाँ पर 1 जुड़ेगा तो x का पावर 3/2 आएगा, और नीचे भी 3/2 जोड़ लेना, 1/2 धन 1, 2 1 कम 2 1 3/2, 0 से a लिमिट रखना है। इसको इधर ले जाएंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 2/3, ये उलट जाएगा, मतलब हर का हर ऊपर चला जाता है। तो ये कांस्टेंट है, इधर ले आए। बाकी इधर अपर लिमिट रखो तो a⁵2 माइनस 0⁵2, इसका कोई मतलब नहीं, 0 का कोई मतलब होता नहीं है। अब ये 4 दूना 8, 8/3 हो जाएगा a, और यहाँ पर a का पावर 3/2। इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 3/2 है, मतलब घात जुड़ेगा 3/2 धन आपका घात 1 है, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ये रूट था पूरी जगह, ये पूरी जगह रूट था, तो रूट का मतलब होता है 1/2। तो एलसीएम लेते अपन, तो आपका आता बच्चों 8/3, 2 का एलसीएम 2, 3 1 4, 4/2 कट जाता, मतलब आपका बचता कितना जानते हैं, a² बचता।
वर्ग इकाई। सिंपल है, कोई भी करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हमेशा इतना याद रखना कि जब भी रहेगा बच्चों, मान लीजिए इधर परवलय हो जाता, ठीक है, इधर परवलय होता तो 0 से -a ले लेते, ठीक है, इधर ले लेते। जब इधर परवलय होता तो ये हमारा ये हो सकता है a के जगह b हो सकता था, b के फॉर्म में हो जाता। तो मान लीजिए यहाँ पे होता तो आपका बाई अक्ष 0 से b होता। यदि इधर ले लेते बच्चों तो यहाँ पे हो जाता आपका 0 से -b। ये तरीका मैं समझा रहा हूँ कि इस तरीके से यदि क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो आपसे भूल नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से कर सको। अब जैसे ये वाला 2023 का पेपर हुआ था तो इस प्रकार से आया था कि हमारे पास एक परवलय है और एक रेखा है, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये पता करना है कि परवलय कहाँ का है। तो ये x दिख गया ना, मतलब ये जो परवलय है बच्चों वो x अक्ष पे है, तो ये x अक्ष पे परवलय हो गया, पहला काम हो गया। यहाँ से जैसे मान लीजिए आपका y स्क्वायर बराबर 4ax है, सॉरी ये आपका एक परवलय का समीकरण है x अक्ष के लिए। इस 4x का मान दिया है, 4ax का मान दिया है 4x, तो 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो a का मान 1 आ गया। मतलब यहाँ पे बच्चों जो ये आपके नाभि है वो x अक्ष पर 1 है, तो ये मैंने नाभि यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। और एक y बराबर 2x, मतलब जैसे जब x का मान 1 रखोगे तो y का मान 1 आएगा, फिर 2 रखोगे तो 2 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा मान लीजिए, फिर 2 रखोगे तो यहाँ पे आएगा, फिर 3 रखो तो इस प्रकार से एक हमारा सरल रेखा मिलेगा। एक सरल रेखा ऐसे ही मिलेगा, ये x का मान 1 रखेंगे तो 1 आएगा, y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान, तो एक सरल रेखा आया। और इनके बीच क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, मतलब इस परवलय ये अधिक है, बाहर है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, पहला काम। तो दिया गया वक्र आपसे पूछे तो दिया गया वक्र है y स्क्वायर बराबर 4ax व y बराबर 2x, ये आपका सरल रेखा है। तो मैं यहां से y बराबर कहूं तो √4x, यानी y बराबर ±√2x, ओहो 2√x, एक ये आ गया और ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं कि y1 मतलब जो बड़ा वाला है इसके लिए आएगा बच्चों 2√x, इसको लेकर चलूंगा, और y बराबर 2x इसको लेकर चलूंगा, ठीक है। ये मेरे सिस्टम से, मेरे हिसाब से आप सॉल्व करो, ठीक है, अलग से नहीं। अब आप कहोगे सर इससे मैं निर्देशांक कैसे निकालूं, ये कैसे निकालूं? तो देखो मैं आपको बताता हूं कि चूंकि y स्क्वायर बराबर 4ax है, y का मान कितना है 2x का स्क्वायर कर दो 4x हो जाएगा, फिर ये 2 दूना 4x स्क्वायर, इधर लाओगे तो 4x इक्वल 0। तो यहाँ पर बच्चों आप 4 बाहर ले लो और x बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा x - 1 बराबर 0। 4x बराबर 0 तो x बराबर 0, एक तो ये मान आ गया 0, देखो 0 यहाँ से 0 0 मूल बिंदु जहाँ से, और दूसरा जो वैल्यू आएगा x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ गया। मतलब 0 से 1 कहीं ना कहीं हमारा एक निर्देशांक आ गया कि जब हम बात करते हैं कि ये जो x का जो समाकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, ठीक है। अच्छा, जब आपसे कहेंगे कि कोई दो बिंदु निकालो, तो जब x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। और दूसरा हुआ जब x बराबर आप 1 रखोगे तो y बराबर आपका 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा। तो यहाँ पे जो बिंदु होगा बच्चों, ये तो आपका 0 0 है, जो यहाँ पे बिंदु होगा जब x का मान 1 रखे तो एक कटान बिंदु 1 2 पर है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक बिंदु कटान बिंदु 0 0 निकाल लिया, ये 0 0 है और x बराबर 1 तो y बराबर 2 आ गया। हमें कुल मिलाकर के अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है, अभीष्ट क्षेत्रफल। अब जैसे मान लीजिए इसको आप मूल बिंदु दे दिए, ये मूल बिंदु दे दिए, ये आपका मान लीजिए यहाँ पर बिंदु A है, इधर का भी भाग देना पड़ेगा, जैसे इधर P दे दिया, इधर हमने Q दे दिया, ठीक। और यहाँ से हमने यहाँ पे नाभि है तो नाभि लंब डाल दिया, ये नाभि लंब M दे दिया। तो हमें जो बाहर वाले क्षेत्रफल में से, तो क्षेत्रफल देखिएगा, क्षेत्रफल OPAM में जो हम क्षेत्रफल इसको घटाएंगे अंदर वाले के क्षेत्रफल को, इस रेखा के क्षेत्रफल को, भाई बाहर वाले में से इस अंदर वाले को घटाएंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा। मतलब क्षेत्रफल O से A डायरेक्ट चलेगा, इस बार OAM, फिर O आ जाएगा,
ठीक है, ये चीज़ है। मतलब कुल मिलाकर के जो लिमिट है 0 से 1 ही चलेगा, पहले ही बताया था, y1 में y2 को घटाने पर और dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप कहोगे सर y1 का मान कितना है, y1 का मान √4x है। यहाँ पर देखो √4x, ये y1 हमने माना ये 2√x या √4x वही चीज़ है। और y2 का मान कितना है अपने पास, y बराबर 2x, तो ये 2x कर दिए और dx कर दिए। अब देखो बच्चों, ये √4 रहने दीजिए, तो इसका 2 आ जाएगा, मतलब 2 बाहर ले लेंगे और √x का यहाँ पे समाकलन dx। ठीक है, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 0 से 1 x का समाकलन। जब इसका समाकलन होगा बच्चों तो इसका होता है 3/2 अपान 3/2, √x का यही समाकलन होगा, कहाँ से 0 से 1 तक, और इसका हो जाएगा x²/2, कहाँ से 0 से 1 तक। जब 1 रखेंगे तो ये तो आपका 2/3 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 गुणा, जब 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, बाकी 0 का कोई वैल्यू है नहीं, 0 का कोई वैल्यू है नहीं, समझ रहे, 0 का कोई वैल्यू है नहीं। इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, 2 दूना 4, 4/3 आ रहा है यहाँ पे, और इसको काट दो तो -1 आ रहा है। कुल मिलाकर के यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 1/3 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ये तरीका होता है बच्चों, यदि मान लीजिए आपका एक क्या दे दिया, परवलय दे दिया और एक रेखा दे दिया, इनके बीच कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से आपको करना है। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए भाई, तरीका आपको पता हो गया तो आप कर सकते हैं, तरीका नहीं पता तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको y की फॉर्म में प्राप्त करना है, इसके बाद कैलकुलेट करना है। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।